तातमा छपा करेड़ीत गुड़ोत करे करे नमोरिहिंताड़म नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो छायाणम नमो नोईशौसाहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक चाटुकान आदिनाथ स्वामी की एक चाटुकान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की परम पूज आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। निर्गंत वितरागी भगवंतों की देशना आचार्यों की दृष्टि जगत कल्याणमय है। व्यवहारिक जीवन आध्यात्मिक जीवन प्रत्येक व्यक्ति को द्वैतभूत जीवन जीना चाहिए। व्यवहार में सबके साथ रह रहे हो फिर भी अपने साथ रहना चाहिए। जब तक अपने साथ रहने का विचार नहीं करेगा व्यक्ति तब तक जीवन पूर्ण हो जाएगा, लेकिन स्वयं को नहीं पहचान सकेगा। जितने क्लेश हैं, जितनी विषमताएं हैं, इस स्वयं को नहीं पहचानने के कारण है। जब आत्मा स्वयं के रागादिक भावों को अपना नहीं स्वीकारना चाह रहा है, एक मुमुक्षु, एक योगी, एक समझदार विवेकी जीव स्वकीय कसाय भाव को आत्मभूत नहीं देखना चाह रहा है, कर्माश्रय भाव है, फिर पर के भावों को निज भाव कैसे स्वीकार किया? उलसित भाव, आनंदित भाव, उलसित भाव, आनंदित भाव, कषाय भाव, प्रशांत भाव, तीन स्थान पकड़िए आप। उलसित भाव, कषाय भाव, प्रशांत भाव, तीनों को पकड़िए और तीनों को समझिए, बिल्कुल तटस्थ हो जाइए। राजेश भैया, भीगते पानी में, कीचड़ में, किस प्रकार से आप घर छोड़ के यहाँ तक आ गए आप सब लोग। कहाँ सागर, सायगढ़, पथरिया, राहतगंज, सिहोरा, इस सारे के सारे लोग कहाँ से आ गए? वो भिंड, दिल्ली, अहमदाबाद, बम्बई, सारी दुनिया के लोग, विदिशा, ये तुम छोट छोट घर छोड़ के, क्या सूखे घर में बैठने की इच्छा नहीं है आपको? क्या सूखे घर में बैठने की इच्छा नहीं है आपको?
एक बकरी भी सूखा स्थान पाके छिपी खड़ी रहती है। श्वान भी कोई के मकान में घुस के शांत खड़े मिलते हैं। चिड़िया भी अपने घोंसले में पहुंच गई है। आप कैसे जीव हो जो घर की अटारियां छोड़कर यहां घूम रहे हो? ओहो, धन्नो जिन शासन, धन्नो जिन शासन, धन्नो निर्गंत गुरु, धन्नो जिन देव, धन्नो जिन वाणी, और धन्य धन्य हो बेभब्बु जीव श्रावक श्राप का है, क्योंकि कलयुग में भी पंचम काल में भी इतनी श्रद्धा से भरे हो। धन्य आपके परिणाम। ऐसे खोटे काल में इतनी श्रद्धा दिख रही है, ये पंचम काल का चमत्कार है। चमत्कार। उलसित भाव, ये क्या था? उलसित भाव। इसमें भी आनंद आया आपको। तो किसी ने एक ऐसी बात छेड़ दी, प्रणाम क्रोधित हो गए, बैर भाव मन में आ गया प्रमोद भैया, बदला लेने के परिणाम खड़े हो गए। अब यहां विषय पकड़ना। मनोज, अब अंदर क्या चल रहा है? कैसे होगा? क्या करूं? मैं अपना बदला लेके रहूंगा। इन किन प्रकार भावों से मिलना। विषय भगवान महावीर का नहीं चल रहा, विषय राम का नहीं है, श्याम का नहीं है, कृष्ण का नहीं है, हनुमान का नहीं है, विषय किसी का भी नहीं है, ना प्रमोद का, ना राजेश का, ना विशुद्ध सागर का, किसी का विषय नहीं है। विषय किसका? उल्सित भाव, कसाय भाव, प्रशांत भाव। अपन भावों से बात कर रहे हैं। उल्सित भाव जैसी भाषा प्रवर्तित की, सबकी ताली बजने लगी। उल्सित भाव, आनंदित भाव। ओह, मैं छोड़ूंगा नहीं इस आदमी को, छोड़ूंगा नहीं इस आदमी को। ओ मित्र, आपकी भाषा इतनी गर्म है, आपकी भाषा इतनी गर्म है। ईंट के भट्टे के सामने से निकलो, वायु गर्म बहने लगती है। देखा प्रमोद भैया? ईंट के भट्टे के सामने से निकलो, शरीर में वायु गर्म लगने लगती है। जब ये भट्टे से स्पर्शित वायु इतनी गर्म है, भट्टे का तापमान कितना होगा? समझो मित्र, समझो ज्ञानी बालक, समझ रहा क्या? भट्टे के अंदर तापमान कितना होगा? जिसके शब्दों में इतनी कलुषता है, उसके भावों की कलुषता कितनी गहरी होगी। राजेश, भाषा से भावों को पकड़ा जाता है। वही राजेश सागर के बड़े तालाब के सामने से निकलता है। सागर के तालाब के सामने से निकलता है, पानी में एक पैर नहीं डाला, अंगुली नहीं डाली, लेकिन वहां से बहती वायु। बाबुली कॉलोनी भाई, बड़े तालाब से निकलो ना, हवा क्यों? प्रमोद भैया, हवा ठंडी क्यों? ओहो, सरोवर से स्पर्शित वायु इतनी शीतल है, सरोवर का पानी कितना ठंडा होगा। हे मित्र, जिसकी बाड़ी में शीतलता झलक रही हो, उसका हृदय कितना शीतल होगा। शीतलता होना चाहिए, शीतलता होना चाहिए। भैया भैया, ये सब कितने जीने वाले लोग हैं भैया।
कितना जीने वाले लोग हैं ये सब। आप भी सागर से आए हो? अच्छा, तुम इसलिए तो पूछ रहा हूं। सब सागर ही से तो आए हो। हे मित्र, ओहो, हजारों की संख्या में सागर से श्रावक आए। ओहो, सागर है, सागर में मोती रहते हैं। हीरे मोती कहाँ निकलते हैं? सागर में। ज्ञानी अज्ञानी जीव सागर में काई देखता है, वो ज्ञानी जीव सागर में मोती देखता है। किसी को सागर में काई दिखती है, जिसको काई देखने की आंखें उसको काई दिखेगी, शैवाल दिखेगा, और जिसको मित्र उसमें मोती देखने की आंखें वो मोती ही देखेगा। सागर तो मोतियों का खजाना होता है। मणि माणिक कहाँ निकलते हैं? सागर में। जो पानी का सागर होता है उसमें अचेतन मोती निकलते हैं। ये भक्तों का सागर है, इसमें निर्गंतों की रत्नात्रय भाग निकलते हैं। भैया कितने जीने वाले लोग। भाई शौरा, कितने जीने वाले लोग। तनक जोर से कहो भाई। कल का नहीं पता तो हमारी लाल तौलिया वाले कक्का से कह दियो जाके। क्या बोलो कक्का के जाके? कक्का से कह दियो हम अकेले चले लेकिन आपके लिए समाचार लेके आए हैं। बोले क्या? कल का नहीं पता? ओहो हो, कल का नहीं पता। जब कल का पता नहीं है तो हजारों वर्षों चिंता करके क्यों मर रहे हो? कह देना प्रमोद भैया, बोले आपके भतीजे ने कही थी कल का नहीं पता। जब कल का पता नहीं है, कल का बोध नहीं है, तो मेरे परसों की चिंता क्यों करके मर रहे हो? ओहो, यमराज मारेगा आयु कर्म से, यमराज द्रव्य प्राणों का क्षय करेगा, लेकिन विशुद्धि के प्राणों का क्षय तुम क्यों कर रहे हो? कितने दिन चलोगे? कितने दिन चलोगे? तिलक नगर का पंचकर्णक चल रहा था सागर में। एक भैया बेचारा गया, जरा से ठोकर लगी। याद है आपको? मंगलगिरी का ट्रस्टी थे भैया, प्रदीप भैया, कुल्फी वाले। कौन जानता था? वो तो आराम से जा रहे थे। ओहो, एक विमान जा रहा था अहमदाबाद से। मित्र कितने चले गए? हे मित्र, कितने चले गए? 247, 300 लगभग। हे मित्र, ऊपर के नीचे की भी तो गिनो साथ में। जिनके ऊपर गिरा है और इतने क्यों गिर रहे? तुमने मनुष्यों को गिर लिया है। वे चींटियां कितनी मरी होंगी, कितने कीड़े मकोड़े मरे होंगे उस अग्नि से। हे मित्र, जा रहे थे मुख्यमंत्री जी यात्रा, विदेश जा रहे थे, विदेश जा रहे थे। कितने साथ में यात्री थे? मित्र, ये भी सत्य है। सामूहिक पाप, सामूहिक पापों की अनुमोदना, सामूहिक बलात्कार, सामूहिक झूठ, सामूहिक चोरी, सामूहिक परिग्रह संग्रह, सामूहिक अनुमोदना और सामूहिक परस्पर का क्लेश। एक ने पाप किया, हजारों ने अनुमोदना किए। यदि एक मुराद प्रवचन कर रहे हैं, ये हजारों लोग के साथ सुन रहे हैं, एवं भूत नए से प्रशांत परिणाम है। प्रवचनकार को, प्रवचन सुनने वालों को, प्रवचन की व्यवस्था करने वालों को, तीनों को राहुल महान पुण्य का बंध होने वाला। कहाँ गए संतोष घड़ी? गए?
महाराज तो बैठे ही भैया, सुन लिया क्या? प्रवचन करने वाला, प्रवचन सुनने वाला और प्रवचनों की व्यवस्था करने वाला, तीनों मां भाग्यवान जीव हैं। यदि प्रवचन करने वाला सम्यक है, यदि वो भगवान बनता है, तो मित्र प्रवचन की व्यवस्था वाले कुबेर बनेंगे। जो प्रवचन सुन रहे हैं ना, वे भी शांत परिणामों से भविष्य के भगवान बनेंगे। ओह, क्या हुआ प्रमोद? पानी? अरे बेटा, मैं पानी तो भर रहा हूं, तुम समझो। उनने तो कमंडलों में पानी भरा है, ये जिनवानी का पानी भर रहे हैं। ये सब सागर वाले इसमें भीग जाएंगे ना, तो प्रशांत भाव के पास पहुंच जाएंगे। उलसित भाव, कसाय भाव, प्रशांत भाव। तीसरा भाव बचा है मित्र, उलसित भाव, कसाय भाव, प्रशांत भाव। जितनी माताएं बैठी, आपका नियम है पूरे देश में, जो मोबाइल के डिब्बे में झूठ बोलते रहते ना, उसे आज का प्रवचन भेज देना। बोले 3 परिणाम सुन के हम आए हैं। कौन? उलसित भाव, कसाय भाव, प्रशांत भाव, और तीनों की अनुभूति भी लेके आए हैं। हे मित्र, कसाय भाव, ओह, क्रोधात प्रीति नास्ति। क्रोध से प्रीति नहीं होती, कसाय से प्रीति नहीं होती। राजेश भैया, इस भवन में ईंट पर ईंट रखी है, पर कैसे चिपकी है? कैसे चिपकी है? वो इसने वृक्षत्वात् बंधा, इसने वृक्ष से बंध है, चिपकी ना परस्पर में। कितने अच्छे से भवन बना हुआ है। हे मित्र, एक जगह का सीमेंट हटा दो, फिर तुम देखो कैसी लग रही दीवार। पलस्तर है, सुंदर है, पलस्तर गिर जाए, क्यों पलस्तर गिरा के ईंटें दिखा रहे अपनी? ओहो, क्यों पलस्तर गिरा के ईंटें दिखा रहे अपनी? सारी ईंटों में पलस्तर कर दो, अखंड भवन एक है। मत पलस्तर गिराओ, मत पलस्तर गिराओ। ईंटें पलस्तर के बल पर चिपकी है मित्र। मंगलगिरी के बड़े बड़े मंदिर देखो, भागोदय का मंदिर देखो, आप तो कटरा के मंदिर देखो, आप तो सागर के विशाल विशाल प्राचीन मंदिर देखो, किसके बल पर टिके हैं? पलस्तर के बल पर टिके हैं। अखंड समाज टिक सकती है बासल के पलस्तर पर। कसाय भाव शांति नहीं दे सकते। जिस दिन भी शांति का वेदन करोगे तो कसाय शून्य होके ही कर पाओगे। मित्र, भैया राजेश, सबके साथ रहना, सबके साथ रहना, पर कसाय के साथ नहीं रहना। सबके साथ रहना, चींटी से हाथी तक के साथ रहना। एक ब्रह्मचारी से लेकर आचार्य के साथ रहना आप, पर कसाय के साथ न अग्नि में कूदना, न अग्नि में किसी को कूदाना। हम सब विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, ज्ञानी हैं। स्वयं कसाय करना हत्या है, दूसरी कसाय की पुष्टि करना महाहत्या है। प्रमोद जी, किसी कसाय की पुष्टि में जीवन नष्ट नहीं करना। भरत ने कसाय की, उन्हें पता चल गया, बाहुली से हार गए,
भगवान तभी बन पाए जब कसाय छूट के सब मंगली में खड़े हैं। बोलो बात साची है कि नहीं? सही है? मैं गलत कहता कब हूं? तुम्हें समझ में नहीं आती, तुम्हें समझ में नहीं आती तुम जानो, लेकिन मैं गलत कहते ही नहीं हूं। ओहो, क्या मिल गया भरत को? दुलाली अपनी। जल युद्ध, मल युद्ध, दृष्टि युद्ध, तीनों में हार गए। हम बड़े खड़े रहो बने, क्या होगा बड़े होकर? मित्र, शक्ति बल किसके पास है? पुण्य बल किसके पास है? सारी शक्तियां किनारे हो जाती हैं पुण्य बल के सामने। सारी शक्तियां किनारे कर जाती पुण्य बल के सामने। लेकिन पुण्य बल जिसके पास है उसे सोचना चाहिए ये पुण्य बल निज वस्तु नहीं है। पुण्य बल जिसके पास है उसे सोचना चाहिए पुण्य बल हमें निजी वस्तु नहीं है। क्यों मुस्कुरा रहे? ओ मिस्री का धागा तू मत मुस्कुरा, ओ मिस्री का धागा तू मत मुस्कुरा। बोले क्यों? कि निर्मल मास्टर चूस रहा है तो वो मुस्कुरा। देखो मैं उसके मुख में, मैं उस तेरे कारण मुख में नहीं है। गौरव, निर्मल मास्टर चूस रहे धागा को तो धागा मुस्कुरा रहा। देखो मैं दूसरे के मुख में, देखो मेरे मुख में, ओहो। अरे पागल, धागा तेरे लिए नहीं चूसा जा रहा है, उसे मिस्री है ना, मिस्री वो चुस रही है। ऐसी है पुण्यात्मा हो, ये तुम्हारी लीला नहीं है, पूर्व पुण्य की लीला है। तुम शांत बैठो। और जिस दिन पूरा चुस गया ना, कहा दिनेश भाई तुमने सागर से सागर तक कुल्फी नहीं खाई क्या? खाइए। ओ बालक, कुल्फी खाई बेटा। वो डंडी कब तक हाथ में रहती है? डंडी हाथ में कब तक रहती है बेटा? जब तक कुल्फी है। इसके बाद क्या होता है? तो जितने के हाथों में कुल्फी है ना, वो कुल्फी की डंडी से कह देना मत हंसो, मत मुस्कुराओ, तेरी कोई कीमत नहीं है। वो कुल्फी जब तक है उसके ऊपर तब तक तुम हाथ में है। ऐसे ज्ञानियों, प्रमोद भैया आपको समझा रहे हैं, मत मुस्कुराओ, मत मुस्कुराओ। ये कुल्फी जो ना पुण्य की कुल्फी लगी है, तब तक दुनिया तुम्हें डंडी को हाथ में पकड़े हैं और कुल्फी खाई और ए फेंकी। ओहो, मैं तो बेटा यही देखता रहता हूँ जगत को, इसलिए कोई पे विश्वास नहीं करता। मैं अपने परिणामों पर विश्वास नहीं करता हूँ। किन परिणामों पर? अहंकार ममकार के परिणाम मेरे थोड़े ही हैं, कसायक भाव है। ओ हो, क्यों बालक, तूने फुंजरिया भी चलाई क्या? जब फुंजरिया भी चलाई है मित्र, वो फुंजरिया हाथ में कब तक? तार कब तक था तेरे हाथ में? कब तक फुंजरिया का ताल? जब तक रोगन है बेटा रजत, जब तक रोगन है भाई, तब तक फुंजड़िया हाथ में है। और ओ रोशनी, रोशनी को देख रहे हैं, रोशनी को देख रहे हो। जैसे ही खत्म हुई तार नाली में, तार नाली में, ऐसे मित्र समझ ये पुण्य की रोशनी जब तक है, दुनिया अपने साथ। जितने पतंगे रहते हैं, देखो कितने कीड़े आ रहे हैं, जैसी लाइट कीड़े, ऐसे मित्र जाए विशुद्ध सागर। जो दुनिया कोई भी सागर हो, कितनी धुरंधर जीव हो संसार में, कहना महाराज ये फुंजड़िया की रोशनी है, हमारे यहाँ तो पतंगे दौड़ रहे हैं, पतंगे दौड़ रहे हैं। ओहो हो, और फुंजड़िया जैसी बंद भई, पतंगे भाग गए। फिर कहीं जाएंगे कहाँ? जहाँ दीपक जल रहा होगा। इसलिए ज्ञानियों, संसार में उल्शित भाव, कसाय भाव, प्रशांत, इसमें उल्शित भाव फिर भी अच्छा है कसाय की अपेक्षा से। लेकिन श्रेष्ठ कौन है? प्रशांत रूपाय दिगंबराय। हो सब ज्ञानी बैठे। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवा देवाय नमो जिनाय। ये पढ़ लिया करो तनक।
और जब भी मुनिराजों के दर्शन करने जाओ ना तो यही कह के करा करो, माना कहीं कदाचित महाराज कहीं गुस्सा आ गई हो तो तुम तो प्रशांत रूपाय नमोजनाय देवाधिवाय नमोजनाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय। प्रशांत रूप दिगंबर नहीं होता तो देवादेव अनंत देव बनते कैसे? प्रशांत रूप के बल पर ही देव बनते हैं। प्रशांत रूप, प्रशांत रूप क्या है बोले? प्रशांत रूप क्या है? प्रशांत रूप क्या है? इस गर्मी पड़ी, इसमें गर्मी पड़ी, अच्छा। तब ये छत क्या कर रही थी? रो रही थी, तप रही थी। ठंडी पड़ी, छत क्या कर रही थी? हाँ, पानी गिर रहा, छत क्या कर रही है? लेकिन तब भी जब तप रही थी तब भी कुछ नहीं कह रही थी, ठंडी पड़ी तब भी कुछ नहीं कह रही थी, अब गीली तब भी कुछ नहीं कह रही थी। ऐसे मित्र दिगंबर मुनि की यही पहचान है। तपे तब भी शांत, ठंडे रहे तब भी शांत, और बूंदे गिरे तब भी शांत, जो है सो है। ओहो, प्रशांत रूप है, प्रशांत रूप है। जगती पर कसाय करते करते यहां तक आ गए। कलयुग का चेहरा देखना पड़ा, और मेरा लोग कलयुग में चेहरा देख रहे हैं। यही घोर पाप का उदय है। पंचम काल में आना पड़ा, पाप का उदय है। पर पंचम काल में आकर हम धर्म से जुड़े हैं, ये महापुण्य का उदय है। ज्ञानियों, इस कलयुग में ऐसा करके जाओ, आगे कलयुग का चेहरा ना देखना पड़े। स्वर्ग में चले जाओ अच्छा काम करके, उते से उते चले जाइए विदेश क्षेत्र, उते से तपस्या उते चले जाइए सिद्ध क्षेत्र, जिसे कलयुग का चेहरा नहीं देखने पड़े तुम हरण को। नहीं तो प्रमोद हरो ऐसी के साथ चलती रही तो धर्म धरो रह जाने और तुम्हारे नरक में दिखाई देने। इसे हम कह रहे तनिक साता पकड़ो, ओहो गम खाओ। इन बुंदेलखंडी में समझा रहे आपको। ज्ञानियों, जीवन में उपशम भावी श्रेष्ठ है, प्रशांत भावी श्रेष्ठ है। कितनी उबल जाए, रबड़ी बना लो, मावा बना लो, स्वाद तभी चख पाओगे ठंडा हो जाएगा। रबड़ी बना लो, मावा बना लो, मनोज खीर बना लो, पर मोना स्वाद तभी चख पाओगे जब ठंडी हो जाएगी। क्या सोच रहे सौरभ, ठंडी हुई कि नहीं? स्वाद तभी आएगा सौरभ जब ठंडी हो जाएगी। जब तक कसाय ठंडी नहीं हो रही है तब तक आत्मा का स्वाद आने वाला नहीं है। जब तक खीर ठंडी नहीं हो रही तब तक खीर का स्वाद आने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानियों, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादेवाय, यही परम सत्य है। इसी परम सत्य को स्वीकार करो। आपका समय हो गया, शेष आगे विचार करें। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा शुभावम परिभा